बहुत अच्छे आदमी हैं वो, बहुत अच्छे आदमी हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का दोष नहीं था, सिस्टम का दोष था। योगी को जिताने अब ब्रजभूषण मैदान में उतरे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात, चढ़ा सियासी तापमान। आखिर 50 मिनट तक क्या हुई दोनों दिग्गजों में बात। विरोधी लगाने लगे अपने अपने अनुमान, लेकिन ब्रजभूषण ने चल दी अब सबसे बड़ी चाल। देखते रह गए सारे बीजेपी के दिग्गज बाहुबली। योगी ब्रजभूषण की चर्चा एक बार फिर से हुई तेज। जी हाँ, दिल्ली की सियासत में उस समय नई चर्चा शुरू हो गई जब महिला पहलवानों से जुड़े मामलों में अदालत से राहत मिलने के बाद ब्रजभूषण अचानक से एक्शन में नजर आए। उन्होंने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और फिर उसके बाद पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के आवास पहुंचे। सबसे ज्यादा चर्चा अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर हो रही है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक बातचीत चली। जैसे ही ये खबर सामने आई, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के कयास लगाने शुरू हो गए। कई लोग इसे आने वाले चुनावों से जोड़कर देखने लगे, तो कई इसे संगठनात्मक चर्चा मान रहे हैं। लेकिन खबर है कि योगी को जिताने की बात कही गई है और क्या कुछ इस मुलाकात में हुआ है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली में अमित शाह के आवास पर हुई मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। कोई तस्वीर भी सार्वजनिक नहीं हुई है और यही वजह है कि सियासी अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। दोस्तों, विपक्षी दलों के समर्थक भी इस मुलाकात के मायने तलाशने में जुट गए हैं। हालांकि ब्रजभूषण ने खुद इसे शिष्टाचार भेंट बताया है और कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से उनकी पुरानी पहचान है। संसद में लंबे समय तक साथ काम करने के कारण विभिन्न विषयों पर चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में समय और परिस्थितियां अक्सर मुलाकातों को खास बना देती है और इस मुलाकात के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ब्रजभूषण सीधे धर्मेंद्र प्रधान के आवास पहुंचे। वहां भी दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। ब्रजभूषण ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे और वो खुद भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई और इसके अलावा हाल ही में छात्र आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले को लेकर भी उनके बीच बातचीत हुई है। आपको बता दें, ब्रजभूषण ने धर्मेंद्र प्रधान की सराहना करते हुए कहा है कि उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता दी है और यही एक जिम्मेदार नेता की पहचान भी होती है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से 2027 की तरफ बढ़ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में भाजपा के प्रभावशाली नेताओं की सक्रियता को चुनावी नजरिए से भी देखा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह का पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में अपना राजनीतिक प्रभाव माना जाता है। यही कारण है कि उनकी हर गतिविधि चर्चा का मुद्दा बनती जा रही है। दिल्ली में लगातार 2 नेताओं से मुलाकात के बाद राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह हाल ही के महीनों में लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी सक्रिय नजर आए हैं। कई मौकों पर उन्होंने खुलकर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है और ऐसे में दिल्ली में उनकी मौजूदगी और फिर शीर्ष नेताओं से मुलाकात ने समर्थकों के बीच भी उत्सुकता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा लगातार तेज हो रही है कि आखिर 50 मिनट की बातचीत में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल किसी भी लेवल पर नहीं हुई है और सभी चर्चाएं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक अटकलों के दायरे में है। फिलहाल दिल्ली में हुई इन मुलाकातों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा जरूर पैदा कर दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह इसे सामान्य शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात पूरी तरह से सामान्य नहीं मानी जाती, खासकर तब जब वो चुनावी माहौल से पहले हो। तो दोस्तों, अब आने वाले दिनों में ब्रजभूषण की राजनीतिक गतिविधियां और भाजपा नेतृत्व के साथ उनकी आगे की बैठकों पर सबकी नजर टिकी हुई है। यही वजह है कि दिल्ली की ये मुलाकात फिलहाल चर्चा का बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है और इसके राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।